हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस री एग्ज़ाम, जो कि 7 अगस्त से होने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का बायोलॉजी, जो कि सीएसबीसी द्वारा पूर्ण रूप से बिहार पुलिस का सिलेबस बदल दिया गया है और 9th एंड 10th कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, जो कि 9th क्लास का। इससे पहले हम लोग सोशल साइंस का तीनों सेगमेंट कर चुके हैं, और आप लोग नहीं देखें तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो में 9th क्लास का बायोलॉजी, जो कि इसमें 350 प्रश्न से अधिक होंगे क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला चैप्टर है, दिया गया है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई पहला इसमें क्वेश्चन कह रहे हैं कि तरकाय पाया जाता है। तरकाय देखिए पाया जाता है कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में पाया जाता है। अगला कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन है। अधिकतम आवर्धन हो जाएगा 2 लाख, 2 लाख एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सेल यानी कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक नाम क्या है। यहाँ पर रॉबर्ट हुक हुआ। अगला करें ईयर। ईयर का मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा रहता है। ईयर से जुड़ा रहता है कौन? सभी। गोल्जी से ईयर जुड़ा रहता है, गोल्जी से, केंद्रक झिल्ली से और कोशिका झिल्ली से, यानी सभी से जुड़ा रहता है। निम्न में से किसका विकास पहले हुआ? किसका विकास सबसे पहले हुआ? तो यहाँ पर देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला कह रहा है कि F0 - F1 कणों में ऐसा क्या होता है कि एटीपी का संश्लेषण होता है। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोटीन पंप, प्रोटीन पंप। अगला प्रश्न प्रश्न दिया गया है कि प्लास्टिड के प्रकार हैं। ये सभी हो जाएंगे क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रोलास्टिड रूपांतरित हो सकता है सभी में, क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में। केंद्रक नियंत्रित करता है। देखिए केंद्रक नियंत्रित करता है तो ये हो जाएगा कोशिका के विभिन्न कार्यों को, केंद्रक का संश्लेषण को और आनुवंशिकता को, यानी कोशिका के विभिन्न कार्यों के केंद्रक संश्लेषण को, आनुवंशिकता को करता है। स्तनपायी में लाल रक्त कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है परिपक्व होता है। अगला कह रहा है कोशिका की सूक्ष्म सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है? सूक्ष्म कह रहा है यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्वाइडन एम स्वाइडन या स्लाइडन एम स्वान ने किया था। प्रत्येक सजीव विज्ञान में निम्नलिखित में कौन निश्चित रूप से पाया जाता है? ये हो जाएगा राइबोसोम पाया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्द्रावी जालिका में किस क्रिया से संबंधित होता है? तो ये हो जाएगा सभी। प्रोटीन निर्माणाधीन रूपांतरण, वसा रूपांतरण, उसके बाद अंतःकोशिकीय परिवहन से। किस जीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा चालनी कोशिकाएं में। समुद्र का जल समुद्री जंतुओं के तुलना में होता है हाइपरटोनिक। क्या होता है? हाइपरटोनिक के। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं, अगला कह रहा है कि 17 में कह रहा है क्वेश्चन में पर मतलब किस पे? तो SER में पर वसा का संश्लेषण होता है। तारक केंद्र का कार्य है, तो इसमें हो जाएगा तुरक निर्माण। झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला अंगक में क्या होता है? तो ये हो जाएगा लाइसोसोम। अंगक में पाचन रसायन या एंजाइम में पाया जाता है, कहलाता है लाइसोसोम कहलाता है। पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है? पोषण संबंधी। निम्न में से किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती है? तो अमीबा में निश्चित नहीं होता है। अगला कह रहा है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? लंबी कोशिका हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। निम्न में कौन से तीनों से मेल नहीं खाता है? तो हो जाएगा प्लास्टिड। प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सभी नहीं होता है। अगला कह रहा है कोशिका झिल्ली में नहीं पाए जाते हैं क्या? क्रिस्टी नहीं पाए जाते हैं।
अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका झिल्ली में नहीं पाए जाते हैं क्रिस्टीय। कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं क्या? तो इसमें हो जाएगा फ्लैजिला, पुरुजीन, उसके बाद डेसोमोस यानी सभी। निम्नलिखित में कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है तो चयनित एवं अर्धप्रगम्यता। अगला क्वेश्चन कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसे संरचना का निर्माण करती है? तो ये हो जाएगा क्रिस्टिका। कौन आत्महत्या की थैली कहलाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम। किसमें डीएनए पाया जाता है? किसमें डीएनए पाया जाता है? केंद्रक एवं गुणसूत्र में। केंद्रक एवं गुणसूत्र में। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसमें गुणसूत्रों का निर्माण होता है? किसमें गुणसूत्रों का निर्माण होता है? देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसमें राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, डीएनए एवं प्रोटीन। डीएनए एवं प्रोटीन से निर्माण होता है। किसकी उपस्थिति, किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई है? ये हो जाएगी केंद्रक झिल्ली। किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई? वायरस। वायरस। मनुष्य के गैमिट्स यानी शुक्राणु एवं अंडे में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जुड़ा। 23 जुड़ा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन कोशिकांग पाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा राइबोसोम। किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला कह रहा है कि कौन प्रोटीन निर्माण केंद्र है? राइबोसोम। राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के रूप में किसने चर्चा की? तो हो जाएगा बेंडा। किसने बतलाया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ढोने का कार्य जीन द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा जोहानसन। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि डैश बहुकोशिकीय नहीं है। कौन बहुकोशिकीय नहीं है? अमीबा, काला ज्वार परजीवी, मलेरिया। मलेरिया परजीवी। कौन चयनात्मक परगम्य झिल्ली है? तो ये हो जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिकांग में किसे आत्मघाती थैली कहती हैं? तो ये हो जाएगा लाइसोसोम। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? किस क्रिया द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा विसरण। जब किसी जीवित कोशिका को अतिपराशरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? कोशिका संकुचित हो जाती है। कोशिका संकुचित हो जाती है। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? परासरण। परासरण। नेक्स्ट कह रहा है कि कोशिका में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को कहते हैं क्या? कहते हैं अंतर्द्रव्य जालिका। रंगीन प्लास्टिक को कहते हैं क्या? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रक में पाए जाने वाले गड्ढे द्रव को कहते हैं क्या? केंद्रिका। केंद्रिक। जिस क्रिया की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है उसको पादप कोशिका कहते हैं। जीन बने होते हैं, देखिए जीन बने होते हैं डीएनए के खंड से। कोशिका के की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? केंद्रक द्वारा। कोशिका भित्ति होती है प्रगम्य। कैसा होती है? प्रगम्य। कोशिका में राइबोसोम की उपस्थिति में कौन कार्य संपादित नहीं होगा? तो ये हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं कोशिका झिल्ली। वे जीवों को जिनमें झिल्ली केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। अगला देखिए हम लोग का चैप्टर है उत्तक एंड टिश्यू। मृदु उत्तक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं। किस कोशिका के बीच पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा अंतर अंतर कोशिकीय स्थान। जिस मृदुक की कोशिका में हरित लवक पाया जाता है उसे कहते हैं हम लोग क्लोरेल। क्लोरेल काइमा। क्लोरेल काइमा। अगला कह रहा है कि मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं अस्लेरिड्स। अस्क्लेरिड्स। क्वार्क कोशिका में पाया जाता है सुबेरिन। कौन सा हो जाएगा? सुबेरिन। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि टैकिड्स पाए जाते हैं। टैकिड्स पाए जाते हैं जाइलम में। पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? शीर्षस्थ विभाजित ऊतक द्वारा। शीर्षस्थ विभाजित ऊतक द्वारा। अगला कह रहा है कि मृदु ऊतक एक प्रकार का सरल ऊतक है। जीवित कोशिकाएं पाई जाती है मृदु ऊतक और स्थूल ऊतक। स्थूल कोण ऊतक के विभाजन की क्षमता होती है विभाजित कोशिका में। किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? तो दृढ़ ऊतक। कौन सा जगह? दृढ़ ऊतक के। गैसों के विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? ये हो जाएगा स्टोमाटा द्वारा। क्वार्क प्रीकैम्ब्रियन का उदाहरण है तो ये हो जाएगा पार्श्व विभाजित ऊतक। पार्श्व विभाजित ऊतक है। इनमें से किस पौधे में
काइमा पाया जाता है, एकरे काइमा पाया जाता है। तो जल में प्लवन करने वाले पौधे, इनमें से कौन ऐसा सरल यांत्रिक ऊतक है जिसमें लिग्निन नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा क्लोरोकाइमा। पौधे में सबसे लंबी कोशिका कौन है? रेसे यानी फाइबर हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र भी हो जाएगा, पौधे में पूछ रहा है ना तो रेसे हो जाएगा। मनुष्य में पूछेगा तो तंत्रिका तंत्र। कर्क में किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उत्पन्न होता है? तो ये हो जाएगा सुबेरिन। नेक्स्ट कह रहा है कि वाहिनी एवं शिखी कोशिकाएं किसके जाइलम एवं फ्लोएम में पाई जाती है? तो यह हो जाएगा एंजियोस्पर्म। निम्न में कौन विकल्प अंतर्वेशिक ऊतक के लिए सही है? तो ये हो जाएगा सभी। घास में पर्व के ऊपर पाए जाते हैं, मिट्टी पौधे में पर्व के नीचे पाए जाते हैं, बाद में अस्थायी ऊतक में बदल जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन कार्य के आधार पर विभाजित ऊतक नहीं है? तो ये हो जाएगा अंतर्वेशी। पाइप में डैश सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार नहीं है? तो ग्राउंड मेरिस्टेम। निम्न में कौन विकल्प मृदुतक के लिए सही है? तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी। एंजियोकाइमा में सहारा देता है, एपिडर्मिस में जल वाष्पित रोकता है, एपिडर्मिस में प्रकाश संश्लेषण करता है, यानी सभी। डैश कॉफी मोटे दीवार वाले मृदु कोशिका से बना होता है, तो हो जाएगा दृढ़ ऊतक। अगला कार्य प्रश्न है कि शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनते हैं किससे? एपिथेलियम ऊतक से। ट्रैकिया और अंडवाहिनी में पाया जाने वाला ऊतक कौन सा हो जाएगा? पश्चमल एपिथेलियम। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है, सुबेरिन देखिए जमा रहता है कहाँ पे? तो ये हो जाएगा क्वार्क कोशिकाओं में। अगला कार्य जटिल ऊतक बना होता है, तो जटिल भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंच जाता है? तो ये हो जाएगा जाइलम द्वारा। अगला कह रहा है चलनी नलिका बनने में भाग लेता है क्या? फ्लोएम। सह कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? फ्लोएम में। इनमें से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? चलनी कोशिकाओं में। अगला कह रहा है कि जाइलम में कौन सजीव घटक है? तो जाइलम एवं प्रेनिकाइमा। देखिए म्यूसिजेल टैनिन रेजिन उत्पन्न करने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? ग्रंथिल ऊतक कहा जाता है। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न कह रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों की बनावट का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। शरीर की सतह और अंगों की मुक्त सतह को स्तरित करने वाले ऊतक का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा एपिथेलियम या उपकला ऊतक। पेशाब बनने वाली नलिकाओं में पाया जाता है क्या? घनाभ उपकला। केरेटिन संश्लेषण किस उपकला ऊतक में होता है? तो ये हो जाएगा स्तरित उपकला। जंतु के रक्त में प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। अगला कह रहा है केंद्रक स्तनपायी के लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा भ्रूणीय अवस्था में। पेशाब का पीला रंग लाल रक्त कणिकाओं के मरने के बाद किस भाग में बनता है? तो ये हो जाएगा बिलिरुबिन। नेक्स्ट प्रश्न कर शरीर में कहीं पर भी चोट लगने या संक्रमण होने पर कौन सा भक्षण कोशिका का कार्य करता है? ये हो जाएगा मोनोसाइट। टीकाकरण में किस श्वेत रक्त कणिकाओं का सक्रिय कार्य होता है? तो ये हो जाएगा लिम्फोसाइट। अगला कार्य प्रश्न की कार्डियोब्लास्ट कोशिका किस ऊतक में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा उपस्थि। लिगामेंट का निर्माण करता है कौन? तो पीला तंतुमय ऊतक। आरेखित पेशी होता है अनैच्छिक। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ती है कौन? टेंडन। मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ती है टेंडन। रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत 90% होता है। रक्त में थक्का बनने में मदद करता है कौन सा? तो ये हो जाएगा प्रोथ्रोम्बोसाइट। अगला देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऊतक ऐसी कोशिका का समूह है
जिसमें पाई जाती है समान उत्पत्ति, संरचना एवं क्रिया। विभाज्योतक ऐसा ऊतक है जिसमें क्या होता है, तो हो जाता है उपरोक्त सभी गुणों पाए जाते हैं। उपरोक्त सभी गुण जैसे कि विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती है, कोशिका भित्ति पतली और अंतर कोशिकीय रिक्त स्थानों का अभाव होता है, कोशिका द्रव सघन और एक बड़े केंद्रक से युक्त होता है, सभी हो जाएगा। पौधे के तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है, ये हो जाएगा इंटर कैलोरी विभाजक। घास के तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है, तो ये हो जाएगा इंटर कैलोरी विभाजक। ऑस्टियोब्लास्ट पाए जाते हैं पेरिओस्टियम के आंतरिक तल पर, पेरिओस्टियम के आंतरिक तल पर। शिथिल शिथिल संयोजी ऊतक में पाया जाता है क्या, सभी मैक्रोफेज, प्लाज्मा कोशिकाएं, मास्ट कोशिका। अगला कार्य क्वेश्चन कि पादप के दारू यानी जाइलम ऊतक के प्रकार नहीं है, चलनी नलिका, चलनी नालिका। तंतु के किस ऊतक में भ्रूणीय बाह्य स्तर विकास कर सकता है, तो ये हो जाएगा उपकला ऊतक और तंत्रिका ऊतक दोनों में। भोजन का संग्रह जंतु के किस ऊतक में होता है, तंत्रिका तंत्र में। डैश ऊतक फेफड़े के वायु कोष में पाया जाता है, कौन सा, तो पट्टी उपकला। तंत्रिका ऊतक की इकाई है क्या, तंत्रिका ऊतक है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। अगला कार्य क्वेश्चन की संवेदना का चलन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, तो ये हो जाएगा तंत्रिका ऊतक से। इनमें से कौन एक रक्त कोशिका है, सभी एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि हमारे शरीर की गति को कौन नियंत्रित करता है, तो रेखित मांसपेशी। रेखित मांसपेशी की क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा सैक्रोमियर। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि एक्सॉन के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा दूरगामी प्रकृति। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगा, लंबी देखिए कोशिका हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा तंत्रिका कोशिकाएं। निम्न विकल्प में कौन विभाजित तक नहीं है, तो ये हो जाएगा स्थूल कोण ऊतक के। अगला कार्य है पादप के सरल अस्थायी ऊतक का प्रकार नहीं है, तो हो जाएगा दारू यानी जाइलम। पादप का जटिल अस्थायी ऊतक है दारू ब्रास्ट। डैश पाइप में अस्थायी कोशिका में अवशिष्टीकरण से बनते हैं, अप्रत्यक्ष विभाजितक ऊतक बनते हैं। अस्थि है क्या, संयोजी ऊतक के। देखिए फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है कहाँ पे, एरियोर ऊतक में। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है किस में, अस्थि में। निम्न में से किस प्रकार के ऊतक के अधिक मात्रा में एकत्र होने से शरीर मोटा हो जाता है, यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एडिपोज ऊतक। श्वेत रेशेदार ऊतक का निर्माण किस में होता है, कोलेजन में होता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उपस्थिति में कौन सी कोशिका पाई जाती है, उपस्थिति में, तो हो जाएगा कार्डियोसाइट। रक्त प्लाज्मा से फाइब्रोजेन के निष्कासन के बाद क्या बनता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है। केंद्रक अनुपस्थित रहता है वयस्क चलनी कोशिका में। पौधे में फ्लोएम यह कार्य करता है, कौन कार्य, तो आहार का चयन। सल्की या सल्काभ एपिथेलियम का प्रमुख कार्य है, तो क्या है, सुरक्षा। पश्चमाभि या पश्चमल एपिथेलियम पाए जाते हैं, तो हो जाएगा ट्रैकिया में। उपकला एपिथेलियम कैसा ऊतक है, उपकला, ये हो जाएगा इनमें से अस्कर एक कोशिका स्तर और कभी कभी एक से अधिक कोशिका स्तर पाए जाते हैं। योजी ऊतक का क्या कार्य है, योजी ऊतक इनमें सभी होता है शरीर का सुरक्षा, वसा का संचय, पदार्थों का परिवहन योजी ऊतक का होता है। देखिए दो अस्थियों को आपस में जुड़ने वाली रेशेदार ऊतक को क्या कहते हैं, अस्थि बोल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा लिगामेंट। दो हड्डी के बीच में हम लोग जुड़ेंगे तो उसको लिगामेंट कहते हैं। देखिए तीसरा हम लोग का चैप्टर आ गया जीवों में विविधता।
जंतु का सबसे अधिक विकसित समूह है कौन सा? मत्स्य वर्ग। एनेलिंडा में पाए जाने वाले उत्सर्जित तंत्र को कहते हैं क्या? नेफ्रिडिया कहते हैं। बुक लंग पाया जाता है किसमें? बिच्छू में पाया जाता है। मेढक में रक्त की प्रक्रिया होती है शीत। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का प्राणी है? तो हो जाएगा अस्थि युक्त मत्स्य। लेटरल लाइन सिस्टम किसमें पाया जाता है? लेटरल लाइन सिस्टम किसमें पाया जाता है? तो मछलियाँ में पाया जाता है। अगला देखिए प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस सरीसृप के हृदय में 4 कक्ष होते हैं? तो ये हो जाएगा मगरमच्छ। इनमें से कौन नहीं उड़ने वाली पक्षी है? तो ये हो जाएगा इनमें सभी स्ट्रीच, एमू, कीवी। टॉर्सन नामक प्रक्रिया के कारण किसका शरीर असीमित हो जाता है? देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, घोंघा। जल संवहन नौल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतु का लक्षण है? तो हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया? तो ये हो जाएगा आर विटेकर थे। निम्न में से कौन सा गुण प्रोटिस्टा जगत के सदस्यों में नहीं पाया जाता है? केंद्रक झिल्ली का अभाव। फफूंदी के किस एक कोशिका या बहुकोशिकीय जटिल तंतुनिमा शरीर को संयुक्त करने के लिए क्या पाया जाता है? तो हो जाएगा हाइफा। निम्न में से कौन फफूंद जगत का सदस्य नहीं है? तो ये हो जाएगा एक्टियोमायोसिस्टिस। अगला कह रहा है कि निम्न में से एक क्रिप्टोगेम्स का सदस्य नहीं है, तो ये हो जाएगा जिम्नोस्पर्मी। निम्न विकल्पों में एक जिम्नोस्पर्मी नहीं है, तो द्विबीजपत्री। लाइकेन वास्तव में डैश रूपांतरित होता है, तो शैवाल एवं फफूंदी का। मॉस एक लीवरवर्ट डैश के उदाहरण है, ब्रायोफाइटा के। किस जंतु में उत्सर्जी अंग के रूप में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है? तो ये हो जाएगा टेपवर्म। कौन सा हो जाएगा? टेपवर्म में। निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते? उपांग। तो ये हो जाएगा कछुआ। जंतु जगत में कोशिका के विकास के आधार पर किन 2 भागों में बांटा गया है? तो हो जाएगा प्रोटिस्टा मेटोजोआ। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है, वर्गीकरण की इकाई क्या है? वर्गीकरण की देखिए इकाई यहाँ पे हो जाएगा स्पेसीज। विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार कौन सबसे प्राचीन जगत है? तो ये मोनेरा। इनमें से कौन क्रिप्टोगेमी कहलाता है? इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, यानी सभी हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? जिम्नोस्पर्म। किसने सर्वप्रथम दिनामपति प्रस्तावित किया था? तो यह हो जाएगा लिनियस से। इनमें से कौन प्रोकैरियोटिक है और न तो यूकैरियोटिक है? न तो प्रोकैरियोटिक है, न ही यूकैरियोटिक। तो कौन हो जाएंगे? वायरस। कौन 2 विभिन्न स्पेसीज के प्रजनन से पैदा नहीं होते हैं? ये हो जाएंगे शवक। दूध से दही बनने वाले जीव मोनेरा जगत के सदस्य हैं। निमोनिया टीबी कोड रोग पैदा करने वाले जीव डैश जगत के सदस्य हैं, तो यह हो जाएगा मोनेरा। कौन सा हो जाएगा? मोनेरा। अगला कह रहा है कि मोनेरा जगत के सदस्य यूकैरियोटिक नहीं होते हैं। क्या होते हैं? यूकैरियोटिक नहीं होते हैं। देखिए वर्गीकरण के उपयोग में आने वाले अधिक पादप का सृजन लिनियस ने किया था, परंतु हेगल ने डैश पद का सृजन किया था, तो फाइलम पद का। किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं? ये जीवाणु। कौन पुष्पीय पौधे हैं? पुष्पीय, तो ये हो जाएगा एंजियोस्पर्म। किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? ब्रायोफाइटा। किस प्रकार के पौधों की पत्तियां में समानांतर शिरा विन्यास रहता है? तो ये हो जाएगा एक बीजी। निफ्रिडिया उत्तक अंग है संघ एनेलिंडा। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शीतरक्तीय प्राणी है? तो ये हो जाएगा मेढक। फफूंदी की कोशिका भित्ति की संरचना किससे होती है? तो हो जाएगा काइटिन। अधिकांश शैवालों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? स्टार्च एवं वसा। लाइकेन
किसके सहजीवन से बनते हैं? ये हो जाएगा शैवाल एवं फफूंदी। इनमें से कौन पहला स्थलीय भस्कुलर पौधे हैं? तो ये हो जाएगा कौन सा? हॉर्सटेल। निम्न में से किस समुदाय में सबसे अधिक प्रजाति पाई जाती है? अर्थोपोडा में क्या हो जाएगा? मक्खी, खटमल, मच्छर, ये सब आ जाएंगे। निम्न में से किसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं? दंश कोशिकाएं नेडेरिया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लिबडर ब्रिड ने 1952 में किस बैक्टीरिया पर प्रयोग करके यह सत्यापित किया कि आनुवंशिक गुणों में विविधता वातावरण के परिवर्तन के पहले हो जाती है? ये हो जाएगा ई कोलाई। लिबडरबर्ग थे 1952 में। पृथ्वी पर सजीवों में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ भूमध्य रेखा, कर्क रेखा दोनों पर। कर्क रेखा एवं मकर रेखा, भूमध्य रेखा पर नहीं। अगला कह रहा है वंश वृक्ष की मदद से वर्गीकरण एवं जैविक विकास को दर्शाते हैं। वंश वृद्धि के अनुसार जंतु जगत का कौन सा फाइलम मोलस्का के बाद परंतु अर्थोपोडा के पहले आता है? तो ये हो जाएगा एनेलिडा। वर्गीकरण के शुरू में लाल रक्त कणिकाएं रखने वाले जंतु को किस समूह में रखते थे? तो ये हो जाएगा कौन सा? एनेमिलिया। देखिए, यूग्लिना को किस जगत में रखा जाता है? यूग्लिना को प्रोटिस्टा। कवक में अभाव होता है तो क्लोरोफिल का। मशरूम है क्या? कवक। क्या होता है? कवक है एक। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं ब्रायोफाइटा के अंतर्गत है क्या? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत हो जाएगा मॉस से। इनमें कौन श्वासनीय पौधे हैं? तो ये हो जाएगा फर्न। वैसे पौधे जिनका शरीर जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं रहता है उसे कहते हैं क्या? थाइलस। इनमें से कौन बहुकोशिकीय जीव है? तो हो जाएगा एस्प्रोगाइरा। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि रिट्रोग्रेसिव मेटाफॉर्मेसिस जंतु जगत के किस समूह के सदस्य होते हैं? ये हो जाएगा यूरोकार्डेटा। उभयचर वर्ग के जंतु अनियतापी होते हैं, अतः ये क्या होती हैं? तो ये हो जाएंगे ग्रीष्म मौसम में इनमें, परंतु इनमें एस्टिवेशन, परंतु शरीर मौसम में हाइब्रेशन कर सकते हैं। देखिए, ग्रीष्म मौसम इनमें एस्टिवेशन, परंतु शीत मौसम में हाइब्रेशन करते हैं। अगला देखिए प्रश्न का नाखून युक्त 5 उंगलियों वाले पैर जंतु जगत के सर्वप्रथम किस वर्ग के सदस्य का प्रमुख गुण है? ये हो जाएगा रेप्टिलिया। जंतु जगत के किस वर्ग के सदस्यों में हृदय, 2 अंतलिंग और 2 निलय पाया जाता है? पश्चिम स्तनी वर्ग के। अगला कह रहा है कि जंतु जगत के किस फाइलम के सदस्यों में आहार नल होता है परंतु शरीर गुहा एवं गुदा द्वार नहीं होता है? ये हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कि जंतु जगत के किस फाइलम के सदस्यों में शरीर की लंबाई कोशिका की लंबाई के वृद्धि पर निर्भर करती है, न कि कोशिका के विभाजन पर? ये हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एस्क्लेमेंथिज। अगला कह रहा है जंतु जगत डैश फाइलम के सदस्यों में शरीर में गुहा होती है परंतु यह शरीर गुहा सिकोलम नहीं होती है। क्या होगा? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एवं अर्थोपोडा, सभी हो जाए इसमें। जंतु जगत की डैश फाइलम के सदस्य में पादप मसल होता है मोलस्का। डैश मछलियों के गलफड़े का परजीवी है कौन सा? तो यहाँ पे हो जाएगा ग्लोचिडियम। अगला देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि जल परिवहन तंत्र किसकी पहचान है? ये हो जाएगा इकाइनोडर्मिटा। जबड़ा विहीन मछलिया का क्या नाम है? एनाथा। उभयचर प्राणियों के हृदय में क्या विशेषताएं हैं उभयचर प्राणियों के? तो ये हो जाएगा 3 कक्ष। इनमें से कौन अंडे देते हैं? तो ये हो जाएगा प्लेटिपस। कौन स्तनधारी की पहचान है? स्तनधारी किस में हो जाएगा? श्वेत ग्रंथिया, डायफ्राम और कर्व्स कोलम्स, यहाँ सभी हो जाएगा। इनमें से कौन सबसे तेज गति से उड़ने वाली पक्षी है? स्विफ्ट। कौन सा हो जाएगा? स्विफ्ट।
मिथा याकुट, मिथ्या याकुट खंड में होता है, क्या होता है? तो ये हो जाएगा अग्रखंड नए होते हैं। निम्न विकल्पों में इसमें रेडियल सिमेट्री नहीं हो पाई जाती है, तो ये हो जाएगा टीनोफेरो। अगला कह रहा है क्वेश्चन, विकल्पों में से मेटाजुआ के किस फाइनल में सिर्फ 2 जर्म स्तर पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा सिलिंट्रेटा। समुद्री खीरा जंतु जगत के किस फाइलम का सदस्य है? इस फाइलम का सदस्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। पेरीफेरो पोरीफेरो में पाए जाने वाले नलिका तंत्र की मदद से डैश क्रियाएं संपन्न होती है? सभी में होता है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, यानी सभी में हो जाएगा। सिलिंट्रेटा के हृदय में पाई जाने वाली निबलो नीमैटोब्लास्ट डैश मदद करता है? तो ये हो जाएगा पोषण में, उसके बाद फिर प्रजनन सुरक्षा में। निम्न विकल्पों में से किस विकल्प में पत्तों के अग्रभाग जगीन के संपर्क में आते ही जड़ का विकास कर लेता है? तो वर्किंग फर्न। जिम्नोस्पर्म पादप के नर फूलों को डैश नहीं कहते हैं, तो क्या? माइक्रोस्पोरोफिल्स। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक द्विबीजपत्री पादप जगत के किस समूह के 2 वर्ग हैं? तो इसमें हो जाएगा एंजियोस्पर्म। निम्न विकल्पों में कौन सा द्विबीजपत्र एंजियोस्पर्म का गुण नहीं है? तो पत्तों में शिराओं का समानांतर होना, यही। डैश स्तनपायी हैं परंतु प्रजनन में अंडे देते हैं, ये हो जाएंगे डकबिल प्लस्टिपस। किन मछलियों के गिलों पर अपरकुलम नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा कार्टिलेज मछलियाँ। अगला देखिए दिया गया है कि हम बीमार क्यों होते हैं? तो यहाँ पे देखिए ये चैप्टर का नाम है, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन इसमें देखिए क्वेश्चन दिया गया कि एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होता है? आयरन की कमी से। निंद्रा रोग उत्पन्न करता है? ट्रेपनसोमा। रतौंधी कैसा रोग है? रतौंधी देखिए विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग है। रंगों के प्रति अंधापन कैसा है? तो यहाँ पे देखिए अनुवांशिक रोग है। कौन सा हो जाएगा? अनुवांशिक रोग है। स्कर्वी किसकी कमी से उत्पन्न होता है? तो ये हो जाएगा विटामिन सी। पेलाग्रा किसकी कमी से रोग उत्पन्न होता है? तो ये हो जाएगा विटामिन बी। पेचिस या डिसेप्टी किसके संक्रमण से होता है? तो जीवाणु एवं प्रोटोजोआ। अगला है कि कौन संक्रमण बीमारी नहीं है? तो हीमोफीलिया। निम्न बीमारियों में किस बीमारी को रोकने में शरीर का प्रतिरक्षक तंत्र सफल नहीं हो पाया है? तो यहाँ पर सभी, एड्स, हेपेटाइटिस बी, कैंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्न लक्षणों में किस लक्षण में कुछ संक्रमण होने की जानकारी होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा सभी, जैसे कि ज्वार, सूजन, दर्द, जो ये सब लक्षण होता है जो कि संक्रमण की जानकारी मिलती है हमें। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्न विकल्पों में कौन जीवाणु को रक्त में प्रवेश करने से रोकता है? ये हो जाए कौन सा? जैसे उल्टी, दस्त। जन्म के समय ऊपरी ओठ या का फटा होना किस प्रकार का रोग है? यहाँ पे पैदाइशी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पैदाइशी। अगला देखिए क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब वह मुक्त होता रोगी एवं मानसिक तनाव से। अगला कर ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं कहलाते हैं क्या? उसको हम लोग कहते हैं चिरकालिक। संक्रमित मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग कौन सा हो जाए? मलेरिया। अगला कह रहा है संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है कौन सा? हेपेटाइटिस। एड्स का कारक क्या है? तो एड्स हो जाएगा HIV। अगला कह रहा है कि क्वेश्चन इंसुलिन के कमी से शरीर में होने वाले रोग को डैश कहते हैं? क्या कहते हैं? मधुमेह। ग्लाइकोजन किसके शरीर में किस अंग में संप्रेषित होता है? ये हो जाएगा यकृत एवं मांसपेशी दोनों में। किसी भी शरीर का स्वस्थ रहना निम्न में से किन बातों पर निर्भर करता है? तो ये हो जाएगा सभी, असामान्य अनुवांशिक गुण, प्रदूषण रहित वातावरण, असंक्रमित पोषण, सभी होता है। किसी भी रोग के संक्रमण में कौन सी सीमा रेखा के पहले टूटने की संभावना रहती है? इसमें हो जाएगा प्रथम
सीमा रेखा। रक्त के हीमोग्लोबिन से किस गैस का संयोजन सबसे अधिक होता है? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि इन्फ्लुएंजा रोग कैसे फैलता है? तो ये हो जाएगा प्रदूषित जल से। इनमें से कौन सही वक्तव्य है? तो ये हो जाएगा मलेरिया, एनोफ्लीज और फाइलेरिया गायोलेक्स से फैलता है। अगला देखिए क्वेश्चन, इनमें से कौन वायरस से उत्पन्न रोग नहीं है? तो ये हो जाएगा टाइफाइड। रक्त के ग्रुप की जांच के अलावे रक्तदान के पूर्व किन रंगों की जांच होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा एड्स। कौन सा हो जाएगा? एड्स। एलिसा नामक जांच मुख्यतः किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? ये हो जाएगा एड्स से। सुअर या गाय के अपूर्ण पके हुए मांस से किस जीवाणु या परजीवी का संक्रमण होता है? तो ये हो जाएगा फीटा कृमि। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि टेटनस नामक रोग किस वाहक से संचरित होता है? तो इनमें से तीनों में हो जाएगा सुअर, मच्छर, बालूमक्खी। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है सार्वभौमिक तापमान वातावरण में किस गैस के अधिक होने से हो रहा है? यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला कह रहा है क्वेश्चन की पेनिसिलिन नामक अद्भुत औषधि किस जीवाणु से संक्रमित किया जाता है? किस जीवाणु से संश्लेषित किया जाता है? तो यहाँ पर फफूंदी। निम्न विकल्पों में किस रोग का संक्रमण संक्रमित सुई से हो सकता है? हेपेटाइटिस बी। मलेरिया रोगवाहक है मच्छर। रोगवाहक कीट का उदाहरण है कौन सा? इनमें हो जाएगा मक्खी, मच्छर, तिलचट्टा। अगला कर वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर में क्या डालते हैं? एंटीजन डालते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एंटीबॉडी का निर्माण किस कोशिका द्वारा होता है? तो हो जाएगा लिम्फोसाइट। एंटीजन के विरुद्ध हमारा शरीर क्या बनता है? तो एंटीबॉडी। इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन की एंटीजन के विरुद्ध हमारा शरीर क्या बनाता है? तो ये हो जाएगा एंटीबॉडी। कौन सा हो जाएगा? एंटीबॉडी। इनमें से किन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा एडवर्ड जेनर। अगला देखिए क्वेश्चन करने की एंटीबायोटिक्स नामक दवाई किसके खिलाफ काम करती हैं? जीवाणु। मक्खियाँ किस रोग के प्रसार में सहायक है? तो ये हो जाएगा हैजा। एक दीर्घकालीन रोग है कौन सा? तो यहाँ पर देखिए 61 का राइट ऑप्शन हो जाएगा मलेरिया। एक स्वस्थ व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? तो शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्त। अगला देखिए क्वेश्चन है 5वां नंबर देखिए चैप्टर दिया खाद्य संसाधन में सुधार। देखिए इथिलीन डाइब्रोमाइड क्या है? तो ये हो जाएगा धूमक। वर्णक्रम पशुओं के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये हो जाएगा यकृत। कौन सा हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है पर्णकृमि पशुओं के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हो जाएगा यकृत। दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को कहते हैं क्या? श्वेत क्रांति। ठीक। ऑपरेशन प्लूटो की शुरुआत कब हुआ था? 1970 में। हाइड्रोकार्बन प्रधान फसल है कार्बोहाइड्रेट प्रधान फसल है। तो ये हो जाएगा गेहूं के। एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जस्ता। इनमें से कौन जोड़ा कर्प मछली का है? तो ये हो जाएगा रेहू और केतला हो जाएगा। कह रहा है कि आयल जेली किसे कहा जाता है? आयल जेली देखिए हो जाएगा शहद जिसे पानी मक्खी रहती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अगला इनमें से किसका सबसे बड़ा आकार है? बड़ा आकार तो हो जाएगा रानी मक्खी का। सही मछली यानी ट्रू फिश इनमें में से किस प्रमुख पहचान है? तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रासनी में गलफड़ा और जोड़े में पंखा रहता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में निम्न विकल्पों में कौन विकल्प मत्स्य संवर्धन में उपयोगी है? तो हो जाएगा राहु, कतला, कालवासु। कार्यकर्ता मक्खी मोम का स्राव पैदा, शहद संश्लेषण, तापक्रम नियंत्रण करती है। कार्यकर्ता मधुमक्खी अपने जीवन काल में कितने बार निषेचित होती है? ये हो जाएगा इसमें एक बार भी नहीं। देखिए अगला कह रहा है कि उर्वरकों का ज़्यादा उपयोग किस तरह की समस्या को पैदा करता है? जल प्रदूषण। नेक्स्ट कह रहा है कि
कृत्रिम देखिए क्रीम का उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को कहते हैं क्रीम कंपोस्ट। दो या अधिक फसलों को एक साथ उगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मिश्रित फसल उत्पादन। अगला कार्य दो या अधिक फसलों को एक भूखंड पर निश्चित कतार में उगने की क्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अंतर फसल उत्पादन कहा जाता है। एक दलहन फसल को लगने से खेतों में किस तत्व की पूर्ति होती है? तो ये हो जाएगा नाइट्रेट। फसलों के साथ उपजाने वाले अवांछित पौधे को कहते हैं क्या? खरपतवार। अगला देखिए प्रश्न कर रहा है सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्नों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसमें हो जाएगा 14% से कम। कीड़ों को नष्ट करने के लिए वाष्पशील रसायनों के उपयोग को कहते हैं क्या? धूमन कहते हैं। क्या कहते हैं? धूमन। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन पादप संवर्धन का उद्देश्य नहीं है? तो ये हो जाएगा लंबे और झाड़ीदार पौधे का विकास। नेक्स्ट करा है कि इनमें से कौन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं? तो MS स्वामीनाथन। फल सब्जियां और फलों के विकास का संवर्धन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। जून से अक्टूबर तक लगाए जाने वाले फसलों को कहा जाता है क्या? खरीफ। इस समय कौन सा फसल लगेगा? खरीफ फसल। अक्टूबर से मार्च तक लगाए जाने वाले फसल को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा रबी। किस फसल की दो विभिन्न वांछित गुणों वाली पृथक प्रजातियां के मध्य कृत्रिम पादप प्रजनन करने की क्रिया को कहा जाता है क्या? पादप संकरण। पौधे को पोषण की आपूर्ति मुख्यतः किसके द्वारा होती है? तो ये हो जाएगा वायु द्वारा। अगला कहना है कि वे पोषक जो पौधे के द्वारा बहुत कम मात्रा में जरूरी होते हैं कहे जाते हैं क्या? तो उसको कहा जाता है सूक्ष्म पोषक के। मृदा के पोषकों के पूरण के लिए किसका अनुपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा प्राकृतिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरक दोनों का। जहर की ग्रंथि किस मधुमक्खी में पाई जाती है? कार्यकारिता में यानी रानी मक्खी में। रानी मक्खी निम्न कार्यों में कौन कार्य नहीं करती है? तो ये हो जाएगा शहद बनाने में। अगला कह रहा है कि मधुमक्खी के छत्ते में किस आकार के घर पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा पष्टकोणीय। निम्न विकल्पों में कौन शहद का गुण नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा रानी मधुमक्खी की आहार नाल में संश्लेषण। अगला देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है कि क्वेश्चन की पोमफ्रेट क्या है? तो समुद्री मछली है पोमफ्रेट। शहद का निर्माण करती है कार्यकर्ता एवं सेवक मधुमक्खियाँ। रुझांश की अधिकता होती है किसमें? घास भूसा चारा में। नेपियर एक प्रकार है हरा चारा का। दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है बैक्टीरिया से। कृत्रिम तरीके से उत्पन्न नस्ल के वीर्य इकट्ठा करना कहलाता है क्या? वीर्य संचय। ब्लैक माइक्रोना एक नस्ल है किसका? मुर्गियों की। भारतीय नस्ल साहिवाल तथा स्विट्जरलैंड की नस्ल ब्राउन स्विस से विकसित की गई संकरण नस्ल की गाय कौन सा हो जाएगा? तो करण स्विप्स। अगला कहना है कर्ण स्विप्स किन दो नस्लों का संयोग से बना है? तो ये हो जाएगा साहिवाल और ब्राउन स्विस। जफराबादी मेहसाना भैंस किस राज्य की प्रजाति है? गुजरात की। कहाँ का हो जाएगा? गुजरात की। निम्न में कौन सजीव है? तो हो जाएगा जैव उर्वरक। पौधे की परजीवी और रोगों से निरोधी बनने के लिए क्या करना चाहिए? प्रतिरोधी नस्ल से वर्ण संकरण। अगला करें इनमें से किसकी जोड़ा में राइबोसियम गांठों विकसित होती है? तो ये हो जाएगा दलहन। भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है? चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में। आगे यहाँ पे देखिए दिया गया है, राइट ऑप्शन हो जाएगा सुमनत प्रजाति का प्रयोग। फसल प्रजातियों के सुधार के विज्ञान को क्या कहते हैं? इसमें हम लोग पादप प्रजनन कहते हैं। पादप प्रजनन का उद्देश्य निम्न में से एक है क्या? इनमें सभी हो जाएगा रोगाणुरोधी प्रजातियां। फिर हो जाएगा सुमंत
सुमनत किस्म या पूर्व परिपक्व वाली प्रजातियां सभी हो जाएगा। निम्न संभावना में कौन संभावना जंतु द्वारा खाद्य संसाधन बढ़ाने में मदद करता है? इसमें डेयरी फार्म, मुर्गी या मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन। निम्न में विकल्पों में कौन खरीफ फसल का पैदावार नहीं है? तो ये हो जाएगा गेहूँ। विकल्पों में से किस खाद्य पदार्थ का उत्पादन मूलतः वर्षा के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा मूंगफली। निम्न विकल्पों में से किस प्रकार के खाद में मृदा के निम्न विकल्पों में से किस प्रकार के खाद से मृदा में उपस्थित तत्वों के अनुपात में असमानता आती है? तो यूरिया। कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशतता हो सकती है कितना %? तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5%। एक संश्लेषित उर्वरक है नाइट्रोजन। फ्लूक्लोरेलिन एक खरपतवार नाशक है। क्या है? एक खरपतवार नाशक है। एथिलीन हाइब्रोमाइड क्या है? तो ये हो जाएगा धूमक हो जाएगा। निम्न विकल्पों में कौन विकल्प झूठी मछली कहलाता है? झूठी मछली कहलाता है। तो ये हो जाएगा कौन सा? इसमें देखिए कोई नहीं दिया गया है। अगला कह रहा है निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प उपयोग में नहीं आने वाला नस्ल की यानी गाय की नस्ल है? देखिए निम्न विकल्प में कौन सा सामान्य उपयोग में आने वाली गाय की नस्ल है? तो सॉरी यहाँ टाइटल समझिए डी, अंगोला है, कांग्रेज है और थारपारकर है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प गाय के बच्चे देने के बाद अवस्था है? इसमें कहा जाता है धेनु कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न विकल्पों में से किस विकल्प के कारण कृत्रिम गर्भाधान प्राकृतिक गर्भाधारण से बेहतर माना जाता है? ये हो जाएगा इनमें सभी। उत्तम नर का चुनाव संभव, कम खर्चीला, रोग से सुरक्षा रहता है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प विदेशी मूल के मुर्गे के लिए होता है? ये हो जाएगा यहाँ पे बसरा, ब्राह्मा और असील। दो अनाजों के बीच एक दलहन की फसल से मिट्टी का कौन सा तत्व विकसित होता है? तो ये हो जाएगा नाइट्रेट। कौन हो जाएगा? नाइट्रेट। आनुवंशिक रूप से विभिन्न दो प्रजातियों के मिश्रण को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वर्ण संक्रमण। अलग अलग बैक्टीरियों एवं प्रॉपर्टियों में दो अलग अलग फसलों का उत्पादन क्या कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा अंतः फसलीकरण। जैव उर्वरक के रूप में निम्न विकल्पों में से किस विकल्प का उपयोग होता है? खाद, हरी खाद, माइक्रोराइजा नामक फफूंद पादप जड़ के लिए किस तत्व को उत्पन्न कराते हैं? तो ये हो जाएगा फास्फोरस। अगला कह रहा है निम्न विकल्पों में से कौन एक ही समय में किसी भी स्थान पर बारी बारी से कतार में विभिन्न फसलों को लगाने की पद्धति कहलाती है? क्या? तीसरे फसल पर टन। निम्न विकल्पों में कौन मछली सही नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें सभी। गोडरा मछली, झींगा मछली, सिल्वर मछली, ये सब क्या है? मछली नहीं है, सही मछली नहीं है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं माँ के दूध की बनावट किस दूध से अधिक मिलती है? तो गाय। एंथ्रेक्स नामक रोग किसके कारण फैलता है? तो ये हो जाएगा जीवाणु यानी बैक्टीरिया से। फुट और माउथ डिजीज किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु। काजल किस प्राणी की प्रजाति है? ये हो जाएगा मुर्गी। ब्राइल किस प्रकार की नस्ल है? ब्राइल देखिए हो जाएगा यहाँ पे खूब मांस देने वाली। रानीखेत बीमारी किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु से होता है जो कि मुर्गियों के लिए। सर्वप्रथम किसने जनसंख्या वृद्धि एवं प्रबंध खाद्य संसाधनों का संबंध स्पष्ट किया था? माल्थस। निम्न संभावना में किस संभावना से फसल उत्पादन में सुधार किया जा सकता है? सभी किस्मों में सुधार। फिर हो जाएगा उत्पादन प्रबंधन, सुरक्षा प्रबंधन, सभी हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि नाइट्रोजन युक्त खाद के उपयोग से क्या होता है? तो जल्दी फूल आना। साहिवाल नस्ल भारत के किस राज्य में पाया जाता है? पंजाब, हरियाणा। देखिए आप लोग का ये 9th क्लास का जो कि बायोलॉजी का था, ये बुक का टोटल समाप्त हो गया। 341 प्रश्न था और आप लोग इसको अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।